हर साल 45,000 से भी ज्यादा खुद की मदद करने वाली किताबें पब्लिश होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कैटेगरी में 2 लाख से भी ज्यादा पॉडकास्ट हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ, ये सब उसकी तुलना में बहुत ही कम है। एक छोटी किताब आपके जीवन और आपके विश्वास पर आत्मिक उन्नति के लिए प्रभाव डालेगी। केवल 6 अध्याय हैं, 2000 शब्द और आपके केवल 20 मिनट। फिर भी इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। ये बहुत ही सरल और सामर्थ्य रीति से बताती है विश्वास करने का अर्थ क्या है और अपने लिए परमेश्वर की बुलाहट को कैसे खोज निकालें या उद्देश्य पाएं, रुकावटों पर जयवंत हो, दूसरों के साथ जुड़ें, जो जीवन पसंद है उसका दावा करें, मुश्किलों को सहते जाएं, जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करें, असीमित प्रेम करें और आखिरकार मसीह के ऐसे अनुयायी बने जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। प्रभु वचन में जुड़िए। जैसे हम साबित किए मार्ग को देखते हैं, ऐसा विश्वास बनाए जो बढ़ता है, प्रभाव डालता और सहता है, विश्वास जो व्यवहार करता है। ये सब शुरू होता है इफिसियों की पत्री से। आज देखिए दिशा परिवर्तन में। मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में विश्वासी हैं और जानते हैं आपके जीवन में कुछ गलत है, उसके बारे में कायल होते हैं, प्रभु के पास आते हैं, जानते हैं जब आप वापस आते हैं वो वहाँ ऐसे खड़े रहते हैं, वो आपको वापस चाहते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपके पिता हैं। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब आइए डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं, प्रेम में चलना। 2022 के मार्च महीने में मार्टिन डबवेयर मार्च महीने की अच्छी धूप में चलने लग गए। सल्वी, इंग्लैंड में उनकी योजना थी कि अपने गांव का एक चक्कर लगाए, चलकर इसका पूरा चक्कर लगाए और फिर से चक्कर लगाए और फिर से चक्कर लगाए। और वो तो पूरे 24 घंटे चलने के लिए समर्पित थे, बस इसलिए कि यूक्रेन के बच्चों को सपोर्ट दे सके। बच्चों का जीवन जो युद्ध की परिस्थिति के कारण पूरी तरह उथल पुथल हो गया है 2022 के शुरू के महीनों में। हमारे जैसे ही उस समय में उन्होंने कुछ अपडेट्स चेक किए यूक्रेन के युद्ध पर और उन्होंने आशा की कि ये विनाश तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। उस समय तक 40 लाख यूक्रेनियन अपने घर से निकलकर शरण लिए हुए थे। बहुत से बच्चे पिता के बिना रहे क्योंकि पिता तो युद्ध के लिए रुके रहे और परिवार सुरक्षा के कारणों से वहां से चला गया। बस वहां पर बैठने के बजाय डाफले ने कुछ करने का निर्णय लिया। संसार में ऐसा कुछ हो तो विश्वासी के नाते आपका दिल टूट जाता है। कुछ करना चाहते हैं। डाफले ने निर्णय लिया कि मैं सपोर्ट रेस करूंगा और वो चलने लग गए और वो चलते गए और चलते गए। आखिरकार उन्होंने कुछ पैसे जमा किए। उन्होंने 5,000 पाउंड्स जमा किए और उसे भेजा यूक्रेन में कि ऐसी परिस्थिति में मदद करे। आप कहेंगे इसमें सुई भर की भी मदद नहीं होगी, मतलब वहां पर सुधार के लिए $5,000 दिए। अगर हर कोई ऐसा महसूस करे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जो कर सकते हैं कीजिए। तो डाफले पूरे नगर का चक्कर लगाने लगे और पैसा जमा करने लगे। मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि चलना ये तो एक अच्छा उदाहरण है मसीह जीवन का। सच में बाइबल में चलने के बारे में बहुत कुछ बताया है। हमें विश्वास में चलने के बारे में कहा है। इफिसियों में हमें बताया गया कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आज जिस वचन भाग का अध्ययन करेंगे उसमें बताया गया कि प्रेम में चलो। तो आप ये देखते हैं कि चलना बहुत महत्वपूर्ण है। पता है मुझे इसमें क्या पसंद है? कुछ लोगों ने इसे गलत समझा है। हम सोचते हैं कि मसीह जीवन में हमें दौड़ना चाहिए। मैं दोषी हूँ। हम सोचते हैं कि हमें इसे जल्दी करना होगा, पर जान लीजिए कि अगर आप इसे कुछ समय तक करते जाएंगे, मसीह जीवन ऐसा ही है कि जो अगला है उसे करते जाएं, हर दिन मसीह जीवन में चलते जाएं। किसी ने कहा विश्वासियों के लिए प्रतिदिन की बात बहुत मुश्किल है, पर यह सच है और किसी तरह से मसीह जीवन नहीं जी सकते। और चलना तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम बीमारी से होकर जाते हैं, परेशानी से होकर जाते हैं, दिल टूटने से होकर जाते हैं, हम मृत्यु में से होकर जाते हैं। विश्वासी के नाते हम चलते जाते हैं, हम विश्वास में चलते हैं। और आज हम जिस वचन भाग को देखने वाले उसमें बाइबल कहती है कि प्रेम में चलें। तो चलिए इसे देखते हैं। इफिसी की पत्री में ये बहुत ही स्पष्ट है हमारे चलने के महत्व के बारे में। देखिए, इफिसियों के चर्च के लिए पौलुस ने जेल में रहते हुए ये पत्री लिखी। ये तो इतिहास के सबसे बुरे शहर में रहने वाला चर्च था। इफिसस के चर्च में आर्टमस या डायना की झूठी उपासना होती थी। ये 7 अजूबे में से एक था, लेकिन ये तो अपनी दुष्टता के लिए भी बहुत विख्यात था। आराधना में वहाँ पर वो व्यभिचार करते थे। यदि वहाँ पर रहना है तो निश्चय अनैतिक काम में जुड़ना ही होगा। ये चर्च प्रिसिल्ला और एक्विला के द्वारा बनाया गया था
और कुछ विश्वासी एक साथ आए और धीरे धीरे वो चर्च बढ़ता गया और पौलुस ने जाकर वहाँ कुछ समय बिताया और तिमुथियुस को उस चर्च का इंचार्ज बनाया। वो चर्च बढ़ता गया, लेकिन ये तो ऐसे शहर में बढ़ता चला गया जैसे कि हांगकांग, मॉस्को और सेंटियागो, जहाँ पर दुष्टता बढ़ती जाती है। वहाँ विश्वासी होना मुश्किल होता है। कितने लोग इसके लिए आमीन कहेंगे? विश्वासी होना मुश्किल होता है। इफिसियों के लोगों के लिए विश्वासी होना मुश्किल था। तो पौलुस सुनता है कि ये सारी बातें हो रही हैं, तो वो बैठकर उन्हें ये पत्री लिखता है। ये पत्री जो अभी आपके सामने है, ये प्रेम से भरा पत्र है। आशा मैं इसे समझाकर बताऊं जैसे हम इन वचनों को एक साथ देखते हैं। पौलुस के अनुसार हमें प्रेम में चलना चाहिए। अध्याय 5 वचन 1 में कहता है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। इसलिए शब्द बताता है, इसका संबंध उससे जो हमने पिछली बार देखा था जब चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ बताया गया, एक दूसरे पर कृपालु हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगला शब्द है, इसलिए परमेश्वर का अनुसरण करो। प्रेम में चलना कैसे सीख सकते हैं? परमेश्वर का अनुसरण करें। परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर हैं और वो क्षमा के परमेश्वर हैं। यहाँ अनुसरण शब्द का अनुवाद किया तो इसका अर्थ होता है मिमिक। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के अनुसार करना है। पौलुस कहता है, दया के मामले में परमेश्वर की जैसे मिमिक करें और कोमलता में और क्षमा करने में, और हमें हर दिन इस तरह के प्रेम में चलना चाहिए। इस बात को सुनिए, सैमुअल जॉनसन ने एक बार लिखा, उदाहरण तो हमेशा सिखाने से ज्यादा प्रभावी होते हैं। अल्बर्ट श्वाइट्जर ने कहा कि उदाहरण ये दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए मुख्य बात नहीं, पर एकमात्र बात है। बच्चे माता पिता जैसे होते हैं, चर्च पास्टर जैसे होते हैं, विद्यार्थी शिक्षक जैसे होते हैं, और ये सब उदाहरण की सामर्थ्य के द्वारा होता है। इस पृथ्वी पर इससे बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं है कि दूसरे के व्यवहार को बदल दे, कि उनके उदाहरण का पालन करे। यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह के मिमिकर्स हो जाएं, परमेश्वर के मिमिकर्स हो जाएं। बाइबल कहती है कि एक दिन हम बिल्कुल उसके जैसे होंगे। क्या आपने ये पढ़ा है? बाइबल कहती है हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इस बीच में हमें उसके जैसे और ज्यादा होते चले जाना है हर दिन स्वर्ग की इस यात्रा में। पतरस ने भी इसी तरह से कहा। उसने कहा, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, यानी मेरे जैसे बनो। तो हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं जब उसका वचन पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन है और वो कैसा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि ये स्वभाव गुण हमारे जीवन में बन जाएं, कि हम अपने पिता के जैसे होते जाएं। हर विश्वासी का यही लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने पिता के जैसे हो। जब हम पिता का अनुसरण करेंगे तो हम प्रेम में चलेंगे। पहला यूहन्ना कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब आप प्रेम में चलते हैं तो पिता का अनुसरण कर रहे हैं। जब दूसरों को क्षमा करते हैं जैसे आपको क्षमा किया गया है, तो अपने पिता का अनुसरण कर रहे हैं। जब हम पौलुस की इन बातों को अध्याय 4 तक देखते हैं तो निश्चय समझते हैं कि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम प्रेम में चलते हैं। इफिसियों का यही तो मुद्दा है। तो आज इस पर चर्चा करते हुए सबसे पहले हमें खुद से यही सवाल पूछना चाहिए, क्या हम क्षमा में चल रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को वैसे ही क्षमा कर रहे हैं जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है? यही तो पौलुस का मुख्य संदेश है। पहला पत्रस 4:8 कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मत्ती कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। प्रेम में चलने का आदेश, अब प्रेम में चलने की अवस्था। वचन 2 में वो कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, जिसका अर्थ है कि यीशु बोलने और चलने वाले प्रेम की परिभाषा हैं। प्रेम कैसा, इसके बारे में बोलने और चलने वाले उदाहरण हैं। यदि हमें संदेह है कि प्रेम में कैसे चले, तो बस हमें यीशु को देखना है, क्योंकि यीशु शरीर में परमेश्वर हैं। हमें सिखाते हैं कि प्रेम और क्षमा में कैसे चलें। यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये यीशु के शब्द है, परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है। बाइबल इस तरह से कहती है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे
तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जैसे हमारे प्रभु ने बलिदान के रूप में अपना जीवन हमारे लिए दिया, हमें भी बलिदान के रूप में एक दूसरे के लिए अपना जीवन देना चाहिए। जब हम ऐसे प्रेम और क्षमा करने वाले तरीके से जीते हैं, बाइबल कहती है हम स्वर्ग के सिंहासन के सामने सुगंधित धूप हैं। हम प्रभु के सिंहासन के सामने सुगंध भेजते हैं। मैं सोचता हूँ ये मेरे जीवन को दर्शाए और आपके जीवन को दर्शाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताता है कि जब हम प्रेम में चल रहे हैं, लेकिन प्रेम में चलने का दिखावा भी है। ये तो सच में बुरी बात है, पर मेरे साथ बने रहिए। जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ही उपहास। ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये तो बेचैन करने वाले शब्दों की लिस्ट है। व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ की चर्चा, निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत, उपहास और आज्ञा भंग करना। शायद आप सोचेंगे प्रेम के इस अध्याय में पौलुस ने इन सारी बातों को लाकर क्यों गड़बड़ी कर दी है। पहली बार पढ़े तो शायद इस तरह से सोचेंगे। इसका जवाब तो शैतान है। देखिए, हमें बुलाया गया कि हम प्रभु के जैसे काम करें। शैतान तो परमेश्वर की नकल करता है। वैसे हमारे शत्रु ने प्रेम का झूठा प्रोग्राम रखा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि पौलुस के दिनों में भी था। जैसे मैंने आपको बताया, इफिसुस के शहर में प्रेम के बारे में झूठा दिखावा। आज भी हमारे समाज में बिल्कुल ये ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर का प्रेम क्षमा और खुद के बलिदान से भरा हुआ है, और उसमें हर तरह की भली बात है। शैतान ने प्रेम की भ्रष्ट नकल लाई है, जो कि विनाशकारी और हानिकारक है। और दुर्भाग्यवश ये तो हमारी परंपरा और कलीसिया में ज़्यादा देखा जाता है। हमें समय बिताना होगा कि हम पहचान ले और उस नकली प्रेम को दूर करना है, ताकि हम असली बात की सराहना करते जाएं, जो कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। तो आइए इसे ऐसे ही करें। अनैतिकता, वचन 3 में ये पहला शब्द है। शैतान का जो नकली प्रेम है, ये तो अनैतिकता से उमड़ते जा रहा है, जैसे इफिसुस के शहर में दिखाई दे रहा था। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। मैं सोचता हूँ कि पौलुस कल्पना कर रहा था कि उस शहर में क्या हो रहा है, और ये जान रहा था कि इफिसुस के शहर में इतना प्रभाव जो डाला जा रहा है, ये तो अनैतिकता और व्यभिचार है और अश्लीलता और ये सारी बातें। और वो देखता है कि ये विश्वासी जो उसमें से निकलकर मसीह के पास आए हैं, पौलुस कहता है कि उसमें तुम फिर से मत जाना, तुम उसे छोड़ दो, वो तो नकली है। जो प्रभु तुम्हारे लिए करना चाहता है, परमेश्वर का प्रेम देना चाहता है, अभिलाषा लेना चाहती है। सच्चा प्रेम खुद को बलिदान करता है, अभिलाषा दूसरों का बलिदान करती है आपके लाभ के लिए। सच्चा प्रेम हमें शुद्ध करता है, हमें ऊंचा उठाता है, पर व्यभिचार और अभिलाषा हमें नीचे खींचती है। सच्चा प्रेम संतुष्ट करता है, लेकिन अनैतिकता हमें खालीपन में ले जाती है हमारे हृदय में, ताकि हम उसके लिए और ज्यादा भूखे होते जाएं। और फिर है अशुद्धता। केवल हमारी क्रियाएं नहीं, अनैतिकता हमारी क्रियाएं हैं, लेकिन अशुद्धता तो हमारी बातें हैं। पहला हमारे चलने के बारे में, दूसरा हमारे बोलने के बारे में है। पौलुस कहता है विश्वासी के नाते आप क्या बोलते हैं, ये तो सच में एक बहुत ही मुश्किल बात है। इफिसियों 5:4 कहता है न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न उपहास, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। पौलुस अनैतिकता से अशुद्धता की ओर आता है। निर्लज्जता तो निश्चय ही गलत रीति से बोलना है। ये तो ऐसा है जो कि बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है। पौलुस वचन 12 में फिर से इस शब्द का उपयोग करता है इसी अध्याय में, क्योंकि जो काम वे गुप्त रूप में करते हैं उसकी चर्चा करना भी लज्जा की बात है। मूर्खतापूर्ण बातें एक ग्रीक शब्द से आता है जिसका अनुवाद होगा उपहासपूर्ण। ये वो बेकार की बात है जो इन दिनों में आप टेलीविजन और फिल्मों में देखते हैं। और फिर है उपहास करना। ये बताता है कि जो अच्छे के लिए बना है उसे लेना और उसे उल्टा कर देना ताकि वो बुरा हो जाए। कई बार बस केवल हंसने के लिए हम दूसरे लोगों की अच्छी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। पौलुस कहता है इस तरह से बात करना मसीह के अनुयायियों के लिए सही नहीं है। हमें जाना जाना चाहिए अनुग्रह के शब्द और धन्यवाद के शब्दों के लिए। देखिए, वो कहता है वो इफिसुस के विश्वासियों की मदद करना चाहता है, और यहाँ तक कि चर्च के इतिहास में, और यहाँ तक कि हम इसे समझते हैं कि जब आप कहते हैं कि आप विश्वासी हैं तो आपके बारे में निश्चय बड़ा फर्क होता है। आप इसमें वो पुराना जीवन लेकर नहीं आ सकते हैं।
मैं तो विश्वासी हूँ, लेकिन मुझे वो पुरानी बातें पसंद हैं, तो आप उन्हें लेकर आते। पौलुस कहता है नहीं, उसके बारे में कहना भी नहीं, उस पर बात भी नहीं करना। और प्रेम में न चलने की कीमत वचन 5 से 7 में है। मेरे जैसे ही आप सोचेंगे कि कोई ऐसी दवाई क्यों लेगा जिस पर बहुत सी चेतावनियां दी हैं। कई बार सच में ऐसा होता है कि आप ये सारी चेतावनी सुनते हैं जब दवाई के बारे में टीवी पर कोई ऐड देखते हैं। ये चेतावनियां अजीब सी सुनाई देती हैं। आप कहेंगे मुझे जो बीमारी है उसकी तुलना में इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हैं, इसी कारण मैं दवाइयाँ लेना चाहता हूँ। मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा, लेकिन हम चेतावनियों को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चाहे ये कितना भी अजीब सुनाई दे, लेकिन हमें जीवन में चेतावनियाँ चाहिए। रोड की वार्निंग साइन हमें बताते हैं कि आगे क्या आने वाला है। ये साइन हमें स्टॉप लाइट के बारे में बताते हैं, या मोड़ या हिरन सामने से जा सकता है। ये हमारी मदद करते हैं कि हानि या मृत्यु न हो हमारे आत्मिक महामार्ग में। खतरे के चिन्ह होते, ये चिन्ह हमारे आत्मिक जीवन के बारे में चेतावनी देते हैं। ये क्यों बड़ी बात है, हमें क्यों इस पर चर्चा करनी चाहिए? वचन 5 के कारण ये कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की या झूठा उपासक हो मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई विरासत नहीं। ओह, ये मुश्किल है। पौलुस वचन 5 में उन्हीं 3 शब्दों का उपयोग करता है और चौथा शब्द जोड़ता है, झूठी उपासना। वह हमें याद दिलाता है, इसे गौर से सुनिए, इसे गलत मत समझिए। लोग जिनका चरित्र इस तरह से है वो तो विश्वासी नहीं हैं। वो ये नहीं कहता कि अगर कोई इनमें से एक पाप कर दे तो वो विश्वासी नहीं रहा। वो हमें यही कह रहा है कि ऐसा नहीं होता कि हम परमेश्वर के संतान हो और शैतान की संतान जैसे जिए। ये असंभव तस्वीर है। क्यों? मैं बताऊंगा क्यों। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। ऐसा नहीं होता कि पुराना जीवन हो और नए विश्वासी हो, संभव नहीं है। तीतुस 2:11 और 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है, और हमें चेताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। विश्वासी बिना पाप के तो नहीं हैं, पर विश्वासी पाप कम करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये सोचने के लिए सामर्थी बात है। हम में से कोई भी स्वर्ग में इसलिए नहीं जाएगा कि हमने कोई पाप नहीं किए। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम में अभी भी पुराना स्वभाव है, हम जानते हैं। गौर से सुनिए, इसे पवित्र न होने के लिए बहाने के रूप में उपयोग न करें। बाइबल कहती है हम बिना पाप के तो नहीं रह सकते, लेकिन हमें कम पाप करना है। यीशु हमारे उद्धार करता है और पवित्र आत्मा, जिसका पहला नाम है पवित्र, वो हमारे हृदय में रहता है। ठीक है, तो विश्वासियों को बेहतर लोग होना है अविश्वासी लोगों की तुलना में। और पौलुस यही तो कहता है, और वह हमसे यही तो कह रहा है, मैं विश्वासी हूं कहकर खुद को मूर्ख न बनाएं। यानी विश्वासी बनने के पहले जैसे आप जीते थे, अगर आप वैसे ही जिए तो ये संभव नहीं है। बाइबल कहती जब आप नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आता है कि आपको पाप के लिए कायल करे। कितने लोग जानते ये कैसा है? विश्वासी बनने के पहले आप नहीं जानते थे कि कुछ बातें जो आप कर रहे हैं वो गलत, और पवित्र आत्मा ने बताया, और अचानक आपने कहा ओह हाँ, ये सही नहीं है। अगर मसीह आपका जीवन नहीं बदल रहे हैं, अगर आप नए व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, अगर ये नहीं हो रहा है, अगर आपके जीवन में एक छोटा सा भी बदलाव नहीं दिखता है, विश्वासी बनने के पहले की सारी बातें हैं, तो आपके लिए विश्वासी होना संभव नहीं है। क्योंकि जब मसीहा आते हैं वो आपको बदलने के लिए आते हैं। किसी ने कहा विश्वासी होने के नाते अगर आपको कैद किया जाए तो आपको दोषी साबित करने के लिए क्या इतने सबूत हैं? यही तो बात है। पौलुस के दिनों में उसने ये देखा, उसने इफिसुस में ये होते देखा। उसने देखा कि उस शहर की दुष्टता निरंतर लोगों पर प्रभाव डाल रही है, डायना के भवन के द्वारा और उन सारी बातों द्वारा जो पहले जो था उन्हीं बातों को लेना चाहते हैं। वो कहता है नहीं, विश्वासी बनकर पहले जैसे जीवन नहीं जी सकते हैं। विश्वासी बन गए तो आप नए बन गए हैं। शुरू में तो हमेशा सिद्ध रहना चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको अपने जीवन में पीछे देखना चाहिए नए साल में और कहना चाहिए कि मेरे जीवन में पिछले साल से कुछ अलग है। हम सभी को ऐसा कहना चाहिए। पौलुस के दिनों में चर्च में ऐसे लोग थे जो नाशवान फिलोसोफर के द्वारा प्रभावित थे। वो सिखा रहे थे कि कोई भी शारीरिक काम आत्मा की हानि नहीं करता है। वो कह रहे थे कि विश्वासी इस तरह से व्यभिचार में जीवन जीकर परमेश्वर के साथ के संबंध से दूर नहीं होंगे।
इफिसियों 5:6 और 7 कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न बनो। मुझे पता नहीं क्या आपने देखा, अगर हम मसीह संसार को देखें तो निश्चय ही लोग तो कहते हैं कि हमें और ज़्यादा सहना होगा। मतलब ये तो संसार की परंपरा चर्च में आ रही है। लोग कायल होते हैं ऐसी बातों से जो कि बाइबल में हैं, हम जानते हैं। आपको ये कहना होगा कि मैं कैसे जानूं ये सही है, प्रभु ने कहा कि ये सही है। गलत कैसे जाने, प्रभु ने कहा गलत है। परमेश्वर अपना मन नहीं बदलते हैं। उसने जाकर ये नहीं कहा, ओ मेरे प्रभु ये तो नई परंपरा है, मुझे बाइबल का नया वर्जन लाना होगा। उसने नया वर्जन तो नहीं लाया, लेकिन हमने बहुत सी भ्रष्टता ला ली है जो ये कहता है कि जिसे पहले गलत माना जाता था वो अभी ठीक है, क्योंकि हम इस परंपरा में हैं। जो उसने कहा उसका ये अर्थ नहीं, और मैं तो कहूँ मैं परेशान हो गया। कुछ स्तर तो आपके लिए भी मुश्किल हैं और मेरे लिए भी मुश्किल हैं, पर वो तो परमेश्वर के स्तर हैं। पर मैं आभारी हूँ, मैं सत्य के लिए आभारी हूँ। अगर सत्य जानेंगे तो आपके पास जाने के लिए कोई जगह है, सत्य न जाने तो खो गए हैं। मुझे इस परंपरा में उन लोगों के लिए खेद होता है जो कि बस इस विचार को लेते हैं कि प्रभु का वचन बदल सकते हैं, उसे अपनी परंपरा में फिट करे ताकि आप जो करना चाहे उसे कर सके और अलग ना हो। परमेश्वर ने ये सत्य हमें इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते या वो हमें दयनीय बनाना चाहते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजूंगा और ये इन लोगों के लिए जान देगा और फिर उनके जीवन का बाकी समय पृथ्वी पर बहुत ही दयनीय दशा में बिताने लगाऊंगा और फिर उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं। इफिसियों 5 शुरू होता है, प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के पीछे चले और उसका अनुसरण करते जाएं। और अंत में मैं यहाँ पर आपको कुछ विचार बताना चाहता हूँ जो इस वचन भाग से आते हैं। ये सच में बहुत मुश्किल है, ये बात याद रखिए। नंबर 1, वचन को स्मरण रखें, परमेश्वर के प्रेम को याद रखें। हम आज्ञा मानते हैं क्योंकि हमसे प्रेम किया गया है। हम आज्ञा मानते इसलिए हमसे प्रेम नहीं किया गया। आप दूसरों को पाप से कैसे फेर दें, आप उन्हें चेतावनी दें, हाँ। आप आज्ञा दें कि वो उसे टाले, जी हाँ। उसमें जुड़ने पर आप दोष लगाए, हाँ। पर पहले क्या? पहले जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपनी असफलता के लिए खेद करते हैं, उन्हें याद दिलाएं कि वो तो उसके बहुत ही प्यारी संतान हैं। आप परमेश्वर की बहुमूल्य और अनमोल संतान हैं। आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उसके लिए मूल्यवान हैं। तो ऐसे जिए जिनसे बहुत प्रेम किया गया है। मसीह में आप जो है वही बने। तो परमेश्वर के प्रेम को याद रखें। शायद आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मेरे लिए नहीं, मैं तो बिल्कुल पार हो चुका हूँ, मैं इससे बिल्कुल परे हो गया हूँ। पास्टर जर्मय, ये बात मेरे लिए सच है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में विश्वासी हैं, आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ गलत है और आप इसके बारे में कायल हैं, तो प्रभु के पास वापस आए। जानते हैं तब आप क्या पाएंगे? वो यहाँ ऐसे खड़े हैं, वो आपको वापस चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके पिता हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को याद रखें। नंबर 2, कुछ हद तक ये विपरीत लगे कि परमेश्वर के क्रोध का सम्मान करें। शायद प्रभु के क्रोध की शिक्षा का आप इनकार करें, पर इस तुलना को जरा सोचिए। पिता बेटे से जितना ज्यादा प्रेम करता है, उतना ही उसकी शराब की, झूठ बोलने की आदतों से नफरत करता है। क्रोध प्रेम का विरोधी शब्द नहीं है, पर नफरत है, और नफरत का रूप तो बिल्कुल अलग है। अगर सच में अच्छा होना है तो उस व्यक्ति को बुराई से नफरत रखनी होगी और अन्याय से घृणा करनी ही होगी। इफिसियों 5 में पौलुस यही तो कहता है। लोगों को नाश करने वाली बातों से परमेश्वर क्रोधित होते हैं। वो अनैतिकता और अशुद्धता के विरुद्ध में काम करते हैं। वो चाहते हैं जीवन नाश करने वाली बातों से हम लड़ें और चाहते हैं उन चीज़ों को ले जो जीवन लेकर आती हैं। एंटी राइट इस उदाहरण का उपयोग करते हैं कि बताएं कि कैसे हम पाप से बचे और मसीह में नए जीवन को स्वीकार कर लें। उस जानवर के बारे में सोचे जिससे आप सच में डरते हैं, चाहे वो गुस्सैल गेंडा हो या फिर कोई बड़ी मकड़ी हो। अगर ऐसा हो जाए कि आप उसके बिल्कुल सामने में आ जाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे? अवश्य ही भाग जाना चाहेंगे। खैर, विश्वासी के नाते आपको ऐसे जीवन के बारे में सोचना है जो लालच, अभिलाषा या न्याय और पापमय तरीकों से भागना होगा। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो आपके सामने आ जाएं, जिन्हें कई साल से नहीं देखा, उन्हें सड़क पर चलते हुए देखे तो क्या करेंगे? आप उनके पीछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको व्यवहार करना है जब आप यीशु के बारे में सोचते हैं, उस नए जीवन के लिए जो वो आपको और पूरे संसार को देते हैं। आप दूर भागते हैं और आप उसकी ओर भी भागते हैं। आप पाप से दूर भागते हैं और पाप से इसलिए भागते हैं ताकि परमेश्वर की ओर भाग कर जाएं। तीसरा और अंतिम, परमेश्वर की
कृपा पर प्रतिक्रिया दें। दिलचस्प बात है, बिल्कुल आखिरी में छोटा शब्द है धन्यवाद दें। स्पेंस ने कहा, सारे पापों की जड़ तो धन्यवाद नहीं देना होता है। मैं सोचता हूँ ये सच है। एक पास्टर ने कहा, पाप को बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आभारी हो, धन्यवाद दें। धन्यवाद तो लालच और अभिलाषा का विरोधी शब्द है, क्योंकि धन्यवादी हृदय तो सारी बातों के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके पास जो सारी चीज़ें पहले से हैं उसके लिए वो धन्यवादी है, उनके लिए वो आभारी हैं। अभिलाषा और लालच का कारण यही होता है कि आपके पास जो, उससे आप संतुष्ट नहीं, और जो आपके पास नहीं उसकी ओर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने जो आपको दिया उसके लिए उसे धन्यवाद देने पर आप गौर करते जाते हैं। अच्छे पति, अच्छी पत्नी या अच्छे परिवार के लिए, अच्छा जीवन, अच्छी नौकरी, चाहे जो भी हो, आपने इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया है और आपको आभारी होते जाना है। सराहना तो पाप का विरोधी शब्द है। ये मुश्किल है कि धन्यवादी हो और पापमय हो। ये कठोर शब्द हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए, पर हमें इन पर सोचना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे पिता की ओर से हमें दिए गए हैं, अपने प्रेरित के द्वारा। मैं आशा करता हूँ आपके पास्टर के द्वारा। आपके पास्टर होने के नाते प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते। उसने चेतावनी के चिन्ह रखे हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके जैसे हो, और कहते यदि तुम मेरे जैसे होना चाहते हो तो इन बातों से तुम्हें दूर रहना होगा। संदेश के अंत में एक छोटी सी कविता है। आप सुसमाचार लिखते हैं, एक दिन एक अध्याय। आप जो काम करते हैं उनके द्वारा और जो शब्द कहते हैं उनके द्वारा, आप जो लिखते हैं लोग उसे पढ़ते हैं, चाहे वह बिना विश्वास के हो या सत्य हो। तो बताइए आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? मनुष्य जो मुझ में देखते उसके कारण परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हमें ऐसे जीना चाहिए। प्रभु आप मुझे अपने जैसे बनाइए। हाँ, मुझे अपने जैसा बनाइए। फिर हम चलते हैं, संसार में जाते हैं, दफ्तर पर जाते हैं, अपने परिवार में वापस आते हैं। कई बार हम ऐसा संदेश सुनते हैं, सोचते हैं कि हमें बदल जाना चाहिए। नहीं, बस चलते रहिए। एक समय कदम उठाइए। प्रभु आपके दिल से जो कहे वही करते जाएं। एक एक कदम उठाएं। चलना यही तो है, बस अगला कदम उठाना है। चलना मतलब एक कदम दूसरे कदम के आगे रखते हैं, और आप इतना विश्वास रखते हैं कि जो कदम बढ़ाया है वो मजबूत ज़मीन पर होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए चलते जाए। हमें कैसे चलना है? यीशु के जैसे होना है। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए विनती करें। ये निर्णय लेने के बाद कि परमेश्वर के मुफ्त के उद्धार को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं या भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में अपनी उन्नति में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।